लेख कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज इंट्रोडक्शन देखो। ए कंडीशन which prevent an organism or body from functioning normally is termed as disease। बुझिएला ए कंडीशन which prevent an organism or body from functioning normally is termed as disease। बुझिएला disease also affect plant and animals but diseases affecting human are of major interest। डिजीज खाली ह्यूमन के नुहे प्लांट के भी करुछे आउ एनिमल के भी करुछे बाकी मेजरली कहा के करुछे ह्यूमन बीइंग के हैला। इलनेस इज ए सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल हु फील अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल विथ मार्क साइन एंड सिम्पटम्स। इलनेस हमको कणा देखासी साइन एंड सिम्पटम्स देखासी जेंथि लाइ कि आमे जानसु जे माने पर्सनटा इल अच्छे बोली हैला। इट इज एन अनयूजुअल प्रोसीजर वेयर इन द इंडिविजुअल फंक्शन लेवल शिफ्ट फ्रॉम द बेसलाइन लेवल। माने हेल्दी रु अनहेल्दी हेबार लगी ताके कणा होचे किछि साइन एंड सिम्पटम्स देखोचे जेंथिरे कि आमे जानि परछु कि ताके किछि गुटे डिजीज कैरी करला किंबा तार किछि वीकनेस आसीचे कि तार इलनेस रे किछि ना किछि साइन एंड सिम्पटम्स ग्रो करिছে बोली हैला। लेख डिजीज कजेशन। डिजीज कजेशन एपिडेमियोलॉजी ट्रेड एजेंट आसुचे होस्ट आसुचे आउ एनवायरनमेंट आसुचे काहार काहार द्वारा हमको डिजीज स्प्रेड हो पारुचे हैला। काहार द्वारा एजेंट होस्ट आउ एनवायरनमेंट लगलो एजेंट होस्ट एंड एनवायरनमेंट हैला। It is a useful tool for researching the spread of disease and possible defense against it हैला। It is a useful tool for researching the spread of disease and possible defense against it हैला। इटा आमे जानि पारले काना करमा डिजीज रो अगेंस्ट आमे किछि डिफेंस करि पारमा हैला। केनटा जानले कि काहार द्वारा डिजीजटा हेइछे बोली जानले हैला। The three component of epidemiologic triangle are first है गला agent लिख लो agent लिख लो। It is the microbe that cause the illness in question। Any type of bacteria, virus, fungus or parasite could be considered an agent। बुझिएला एजेंट क्या है? एजेंट किए है जेनटा कि खाली आखिरे नहीं देखा जिबार माइक्रोब्स रे खाली जानी पारसु जे कि इलनेस रो मेन रीजन है एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया वायरस फंगस आउ आगणा छे पैरासाइट हैला। तार परे आसला होस्ट। इट इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज इन्फेक्टेड बाय द एजेंट एंड harbor the disease। It is not always the cause that a host become ill। The host might serve as a carrier of an agent even in the absence of any sign of illness। बुझिएला it is the organism which is the infected by the agent or harbor the disease। बुझिएला host किए host किए जे डिजीज रो एजेंट अच्छे बुझिएला से काना करछे ऑलवेज नहीं करे। इट इज नॉट ऑलवेज इन द केस दैट होस्ट बिकम्स इल। द होस्ट माइट सर्व एज ए कैरियर ऑफ एजेंट इवन द एब्सेंस ऑफ एनी साइन ऑफ इलनेस। सम एक्सेप्ट ऑफ द होस्ट फिजियोलॉजी इज फ्रेंडली ऑफ appealing to the agent which is why host become ill or
कैरियर एंड एजेंट से काଣା करुछे जहार इलनेस बाहरी छे जेन एजेंट द्वारा बाहरी छे सेटा के हमें क्या कहूचे होस्ट हला। एनवायरनमेंट it includes a group of external element that can also impact an epidemiologic outbreak। एनवायरनमेंट रु हमको डिजीज केरी हेसी आमे जानी छु कि जानी एनवायरनमेंट थ्रू रे डिजीज केरी हे पार से आमे जानि छु तो everything that has an impact of disease transmission but not directly related to the agent or the host considered part of the environment। the weather room for example देखो or the availability of suitable medical facilities or clean drinking water in a particular area may have an impact on an agent capacity to spread। बुझीला स्प्रेड केनता है सी एनवायरनमेंट रू स्प्रेड केनता है सी डिजीज बुझीला। इन अच्छे देखिए देव तार ट्रेड मना है ट्राइडटा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। फास्ट है गला इंट्रिंसिक कमिंग फ्रॉम विद इन द बॉडी INTRINSIC सॉरी INTRINSIC कमिंग फ्रॉम विद इन द बॉडी ब्रैकेट भितरे लिखबो हला। इंट्रिंसिकटा काना करूचे कमिंग फ्रॉम विद इन द बॉडी। सेकेंड हला एक्सट्रिंसिक EXTRINSIC हला। तार से लिखबो डेवलपिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एक्सट्रिंसिक। लिखी जो एक्सट्रिंसिक लिखला ना इने इंस्ट्रिक्सिन केंता আছে तार अंडर रे ये आसला इने एक्सट्रिंसिक केंता আছে तार अंडर रे ये आसला हला। तारपरे आसला अननोन ओरिजिन डिजीज कॉज इज अननोन हला। इने तार क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज रो टेबल देछे पढ़ी देबो। तारपरे लिख इन्फेक्टियस और कम्युनिकेबल डिजीज The illness can transfer from one person to another person। Microorganism or pathogen which include bacteria, virus, rickettsia, worm and fungi usually cause infectious disease। infectious disease काहके कहमा किंबा communicable disease काहके कहमा कहो चाहो infectious disease किंबा communicable disease काहके कहमा हाँ वायरस फंगी पैरासाइट तारपरे रेक्टेसिया तारपरे ओर्म तारपरे कैंसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किंबा पैथोजेन द्वारा जनकर आ जनकर नेके जेन जिनिसटा स्प्रेड होचे ताके हमें कहूछु कम्युनिकेबल किंबा इन्फेक्टियस डिजीज। बुझिएला बस A person may contract an infection from an infected person when he or she sneezing, coughing or otherwise release bodily fluid from body। Malaria, chickenpox and cholera are the few examples for infectious or communicable diseases हला। केन केनटा chickenpox,
मलेरिया आउ स्मॉल पॉक्स कोलेरा है तो देख रे इनफेक्ट है फेर जे लेख तार अंडर रे इनफेक्टियस डिजीज अंडर केन केन आसला कोलेरा चिकन पॉक्स मलेरिया तारपरे आसला नॉन इनफेक्टियस डिजीज these illness are brought on by pathogen but they are also influenced by lifestyle choice age gender and nutritional deficiency illness कहा द्वारा होतबा पैथोजेन द्वारा हेतबा किंतु सेथिरे काना थिबा तार लाइफस्टाइल रो चॉइस मेंटेन करूथबा एज जेंडर और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थिबा anemia diabetes and cancer are a few example of non-infectious disease non-infectious किंबा non-communicable disease under रे anemia diabetes cancer इटा माने आसबा हला कार अंडर रे डायबिटीज एज हिसाब रे नहीं आसे हला infected individual have internal restraint and they do not spread to other people other non-infectious disease disorder include heart condition asthma cataract and Alzheimer's disease आउ केन केन आसबा देखो नॉन इन्फेक्टियस डिसऑर्डर रे हार्ट कंडीशन माने हार्ट वाला कैंसी अच्छे तार डिजीज आस्थमा अच्छे कैटारेक्ट अच्छे कैटारेक्ट कहले काना कैटारेक्ट आखिरो इशू CATARACTS ହେଲା सरला।